बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 इसका एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड कराया। आज इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे हैं और टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ाया था स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन कंडीशन और परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपको पढ़ाया गया एक लाइन ड्रॉ की जाए, अगर वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही हो, उस एंगल का स्लोप मालूम किया जाता है m = tan अल्फ़ा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, x1 y1 x2 y2, तो उस लाइन का स्लोप मालूम किया जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। फिर आपको पढ़ाया गया अगर टू लाइंस आपस में पैरेलल हों, टू लाइंस पैरेलल हों, तो स्लोप लाइन कंडीशन m1 = m2 होती है। सिमिलरली टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उस वक्त कंडीशन m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। इन तमाम बातों को इस्तेमाल करते हुए सॉरी बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू 6 - 4 एंड -32 इज़ पैरेलल टू द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू 2 1 0, y। तो एक लाइन है पासिस थ्रू 6 - 4 -32, एक लाइन हमने ड्रॉ की, वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 - 4 है, सेकंड पॉइंट -3, 2 है। ठीक है, इस लाइन को लाइन 1 का नाम दे दें। आगे जाकर ये लाइन क्या है बताइए? पैरेलल है टू द लाइन, एक और लाइन के साथ ये पैरेलल है। विच इज़ पासिंग थ्रू, ये सेकंड लाइन पास हो रही है 2, 1 और 0, y से पास हो रही है। इसे नाम दे दें लाइन 2 का नाम दे दें। और टू लाइंस पैरेलल हैं, आपको एक अननोन y की वैल्यू आपको मालूम करनी है। लाइन 2 लाइन पैरेलल हों तो उनके दरमियान हमने क्या रिलेशन पढ़ा? देयर स्लोप आर इक्वल, उनके स्लोप इक्वल होंगे। फर्स्ट लाइन के स्लोप को नाम दे दें m1, सेकंड लाइन के स्लोप को नाम दे दें हम m2 का नाम दे दें। क्या ये m1 और m2 मालूम किए जा सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो हम पहले कंसीडर करें लाइन 1 को। m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन 1 का स्लोप है डेट पासिस थ्रू वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 6, -4 एंड -3, 2 से। ठीक है, इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? फार्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप फार्मूला। लाइन 2 पॉइंट से पास हो, स्लोप फार्मूला क्या पढ़ा आपने? y2 - y1 और डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये फार्मूला पढ़ा। यहाँ बेटा रिप्लेस कर देंगे हम, m की जगह m1 आ जाएगा, x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट आपको मिलेगा, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है 6, -4, सेकंड पॉइंट -3, 2। तो इसको हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 आ जाएगा 2 -4 आ गया, -3 -6, m1 की वैल्यू आ गई 2 - 6 आ जाएगा -9, और m1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3 2 3 3। तो m1 की वैल्यू आ गई -2/3। अब हम क्या मालूम करें? एक और लाइन का स्लोप मालूम करते हैं, सेकंड लाइन का स्लोप मालूम करते हैं। कंसीडर कर ले, सेकंड लाइन के स्लोप के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है,
ये सेकंड लाइन हमारे पास है, लेट कर लिया जाए m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2 का डेट पासिस थ्रू सेकंड लाइन पास हो रही है 2,1 0,y। ठीक है, यूजिंग स्लोप फार्मूला। यह आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सेकेंड लाइन के लिए यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m की जगह m2 रिप्लेस कर देंगे, x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट मिला 2,1, सेकंड पॉइंट 0,y। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m2 आ जाएगा y2 माइनस y1 y माइनस 1, x2 माइनस x1 0 माइनस 2। तो सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा y माइनस 1, सेकेंड लाइन का स्लोप y माइनस 1 माइनस 2 आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोथ लाइंस, ये दो लाइंस हमारे पास हैं। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल। लाइन अगर पैरेलल हो तो बेटा इनके दरमियान पैरेलल लाइन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन। याद है आपको कंडीशन, m1 इक्वल है किसके? m2 के बराबर है। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। m1 की वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप? m1 निकाला माइनस का 2/3, m1 निकाला माइनस 2/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू। माइनस 2 उधर जाके 4 हो जाएगी, 3 यहाँ पर आ जाएगा, y माइनस 1। बेटा ये 4 आ गया, 3y माइनस 3 शिफ्ट कर देंगे, 4 प्लस 3 3y आ जाएगा। ये 7 3y आ गया और 7/3 ये मिल जाएगा y के बराबर। और यही y हमें मालूम करना था। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। टू लाइंस या तो पैरेलल हुआ करती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं या उनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है। आज हम पढ़ते हैं एंगल फार्मूला। ये लाइन हमारे पास लाइन 1 है और एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लाइन 2 ले लेते हैं। दीज टू लाइन नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दे फॉर्म एन एंगल। उस एंगल को थीटा का नाम दे दें। बेटा इस थीटा की डायरेक्शन होती है, अगर मैं एक L1 से इसको स्टार्ट करके L2 पे ख़त्म करूं तो पढ़ा जाएगा थीटा बी द एंगल। थीटा हमारे पास एंगल है फ्रॉम L1, लाइन L1 से स्टार्ट होता है टू L2 पे ख़त्म होता है। उस सूरत में यूजिंग एंगल फार्मूला हमारे पास एंगल फार्मूला होगा। ये जो लाइन L1 है, सपोज कर लें इसका स्लोप m1, सेकेंड लाइन का स्लोप m2। फार्मूला कुछ इस तरह से बना, tan थीटा ये बराबर है। अब ये बताइए स्लोप n कहाँ पे हो रहा है, सॉरी एंगल n कहाँ पे हो रहा है? लाइन 2 पर। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? लाइन L1 से। फिर बताएं n कहाँ पे हो रहा है? लाइन 2 पर। तो इसका स्लोप यहाँ लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास फार्मूला है। इसका बी पार्ट हो सकता है कि हम ये लाइन हमारे पास है, इसे लाइन 1 का नाम दे दें और यही लाइन ऐसी लाइन हमारे पास है
जिसे लाइन 2 का नाम दे दें। इस लाइन का स्लोप m1 के बराबर है, इस लाइन का स्लोप m2 के बराबर है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है। और यहाँ एक एंगल हम बना लेते हैं, इस एंगल को फाई का नाम दे दें। इस एंगल में क्या फ़र्क है, इस एंगल जो है ये एंगल जो है वो लेट कर लिया जाए, फाई बी द एंगल। फाई हमारे पास एंगल है, कहाँ से शुरू, फ्रॉम, ये लाइन 2 से शुरू है, 2 ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, L1 पर, तो उस सूरत में tan फाई फार्मूला हो जाएगा। फिर बताएं एंगल एंड कहाँ पे हो रहा है, लाइन L1 पे एंड हो रहा है, तो इसका स्लोप पहले लिखेंगे m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। tan फाई का ये फार्मूला है, tan थीटा का ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम लाइन L1 विथ स्लोप -1/3 टू द लाइन इज 135, फाइंड टू द लाइन L2, टू द लाइन L2 इज़ 135, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन L2। कितनी लाइन से बताइए, 2 लाइन से, L1 और L2। तो ये लाइन L1 है, सेकंड लाइन हमारे पास L2 है। फिर देखें मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन L1, फ्रॉम अ लाइन L1, एंगल स्टार्ट होता है L1 से, फ्रॉम अ लाइन L1, और फ्रॉम अ लाइन L1 टू द लाइन L2, ये एंगल जो है वो 135 डिग्री के बराबर है, ठीक है। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन L2, इस लाइन L2 का स्लोप मालूम करना है, इसका स्लोप m2 हम सपोज कर लें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विथ स्लोप -1/3, इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, किसके बराबर है, माइनस का 1/3, ये इसका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट कर लिया जाए m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2, लाइन L2 का स्लोप है, एंड m1 आपको दिया हुआ है -m3, ये गिवन है। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1, लाइन L1 का स्लोप है। अब हम क्या करेंगे, एंड यूजिंग एंगल फार्मूला, एंगल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एंगल फार्मूला क्या है, एंगल फार्मूला tan थीटा, ठीक है। फिर ये बताइए एंगल एंड कहाँ पे हो रहा है, लाइन 2 पर, इसका स्लोप पहले लिखा जाएगा m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थीटा आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 135 डिग्री के बराबर दी गई है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बताइए आ जाएगा tan 135 डिग्री और इक्वल आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे m2 माइनस m1। बेटा क्वेश्चन के मुताबिक m2 तो मुझे मालूम करना है, m1 की वैल्यू है माइनस का 1/3, 1 प्लस m1 m1 की वैल्यू है माइनस का 1/3, और m2 आपको मालूम करना है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और tan 135 डिग्री माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा m2 प्लस ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये m2/3 आ जाएगा, -1 रहेगा, ऊपर एलसीएम लिया जाएगा 3, यह आ जाएगा 3m2 प्लस ऑफ 1, नीचे एलसीएम लेंगे 3 माइनस का m2, 3 और 3 कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा, बेटा ये रहेगा 3m2 प्लस 1 और 3 माइनस का m2, है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा। आपने मालूम क्या करना है, m2 मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -1, 3 माइनस का m2 हो जाएगा, ये 3m2 प्लस 1 आ जाएगा, ये -3 प्लस ऑफ m2
इक्वल टू 3m2 प्लस ऑफ 1, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 और 3m2 हो जाएगा। सही, ये आई एम सॉरी, ये -3 माइनस माइनस प्लस m2 हो जाएगा, ये 3m2 प्लस ऑफ 1, इसको शिफ्ट कर दें, -3 माइनस का 1, 3m2 माइनस का m2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 2m2 और ये रहेगा -4 अपॉन 2m2 और सिंप्लीफाई कर लें तो -2। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज़ -2, इसका स्लोप -2 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द टेंजेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ABC। एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, उस ट्राइंगल में वर्टिसेस हैं वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। A के कोऑर्डिनेट हैं 4,1, B के कोऑर्डिनेट -1, 3 और C के कोऑर्डिनेट -5, -2। ये आपके पास है। ठीक है, क्या मालूम करना है? टेंजेंट्स, लफ्ज़ टेंजेंट थोड़ी देर के लिए ना पढ़ें। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। अल्फ़ा बीटा गामा एंगल ऑफ ट्राइंगल हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा ट्राइंगल के एंगल हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या होगा? tan अल्फ़ा, tan बीटा और क्या हो जाएगा tan गामा। ये मुझे मालूम करना है। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, आपको ज़रूरत पड़ेगी स्लोप की। साइड AB इसके स्लोप को m1 कह लें, साइड BC इसके स्लोप को m2 कह लें, साइड CA इसके स्लोप को m3 का नाम दे दें। स्लोप के साथ साथ अल्फ़ा की डायरेक्शन, बीटा की डायरेक्शन, गामा की डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम करते क्या हैं, ये हमारे पास 12 है, 3, 6 और 9। हम एंगल दो तरह से होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज पसंद किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन बना ली। अब इस क्लॉक को उठा के यहाँ रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। इस क्लॉक को उठा के वर्टेक्स B पर रखें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। इस क्लॉक को उठा के यहाँ रखें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो तीनों की डायरेक्शन हासिल हो गई। अब इस बात को समराइज़ कैसे करेंगे? लेट कर लिया जाए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा क्या है, ये आर एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के एंगल हैं। वेयर आपको A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,1, बेटा B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 3 और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5, -2। आपने पहला स्टेप इन तमाम साइड्स के स्लोप मालूम करने हैं यूजिंग स्लोप फार्मूला। तमाम साइड्स के इंडिविजुअल स्लोप मालूम करें। स्लोप का फार्मूला m बराबर है, फार्मूला है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। काम करेंगे आप m1 का मतलब स्लोप ऑफ साइड AB, स्लोप ऑफ साइड AB का स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। ऐसे ही होगा। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, A आपके पास 4,1, B के कोऑर्डिनेट -1, 3। तो बेटा स्लोप की वैल्यू y2 - y1 3 - 1 -1 -4, ये 2/-5। ठीक है, 3 - 1 -1 -4 तो 2/-5। बेटा फिर आपने काम करना है m2 के लिए काम करना है। m2 क्या होगा? स्लोप है ऑफ
साइड BC का स्लोप है। यहाँ हम मेंशन करेंगे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, c के कोऑर्डिनेट हैं -1, 3, c के कोऑर्डिनेट है -5, 2। तो इसका स्लोप m2 आ जाएगा। y2 - y1 -2 -3 -5 +1, ये -5 -4 5/4 आ जाएगा। फिर बेटा काम करेंगे किसके लिए, फॉर M3 के लिए काम करेंगे। ये क्वेश्चन आप आगे भी देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में भी। स्लोप ऑफ साइड AB, BC और CA। AB के स्लोप को M1 कहा, BC के स्लोप को M2 कहा, CA के स्लोप को M3 का नाम दे देंगे। यहाँ मेंशन किया जाएगा x1 y1, C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। C के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -5, -2। बेटा A के कोऑर्डिनेट हैं 4, 1। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे M3 तो हो जाएगा 1 -+2 हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा, यू गेट 3/9 हो जाएगा। 3/9 का मतलब 1/3। क्या क्या मालूम करना है, tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा। tan अल्फ़ा के लिए हम काम करते हैं। ये अल्फ़ा बन रहा है A पर M1 और M3 की मदद से, ठीक है। अल्फ़ा बन रहा है वर्टेक्स A पर M1 और M3 की मदद से। तो यहाँ पे हम देखें, ये M1 है, ये M3 है और ये अल्फ़ा की डायरेक्शन है। तो यूजिंग एंगल फार्मूला अप्लाई कर दें। अब बेटा बताइए एंगल फार्मूला हम क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा, है ना। ये बताओ एंगल एंड कहाँ पे हो रहा है, M3 पर। तो लिखा जाएगा M3 माइनस का M1, 1 + M1 और M3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मालूमात को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेंजन अल्फ़ा M3 बराबर है 1/3। M1 की वैल्यू आप देखेंगे -2/5, 1 + M1 है -2/5 और 1/3। अब हम सिंप्लीफाई कर लें, 1/3 माइनस प्लस 2/5 बटा 1 - 2/15 और अगेन जो है यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और हम लिख पाएंगे टेंजन अल्फ़ा लिखेंगे हम, और tan अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी, ऊपर एलसीएम ले लिया जाएगा 15 के इक्वल, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 एलसीएम आ जाएगा। बेटा ये 15 और माइनस का 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan अल्फ़ा 15 कैंसिल, ये आ जाएगा 11, 5 + 6 11/13। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 11/13। बेटा फिर किसके लिए काम करेंगे, फॉर टेंजन बीटा, tan बीटा के लिए काम किया जाएगा। tan बीटा की डायग्राम किस तरह बनेगी, ये वर्टेक्स B है, बीटा जो बन रहा है वो M1 और M2 की मदद से बन रहा है, ये एंगल बीटा है। तो आप बता सकते हैं tan बीटा का फार्मूला, tan बीटा ख़त्म कहाँ हो रहा है, M1 पर, तो M1 माइनस का M2, 1 + M1 M2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और लास्ट में फिर आपने क्या करना होगा, tan गामा, और tan गामा आप चेक कर लें, उसका फार्मूला अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। आई होप ये क्लियर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।